अगर हीरे की परख करनी हो ना तो अंधेरे में करो, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकता है और वक्त बताता है कि आपके लिए आपका सच्चा कौन है और अच्छा कौन है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी खड़े होते हैं आपको बढ़ावा देने के लिए, आपके एक्साइटमेंट के लिए, पार्टी के लिए, आप हाथ मिलाने के लिए। पर जो बुरे वक्त में आपके काम है ना, वही अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। जय हिंद। आज का हमारा क्लास है प्रकाश, दैट्स मीन्स लाइट से रिलेटेड। और लाइट का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट लाइट वी आर टू सच एज ए ब्लाइंड पर्सन। प्रकाश के बिना, लाइट के बिना हम एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं, जो बिना लाइट के अवेलेबिलिटी में कुछ कर नहीं सकता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ करके और उससे परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पर पड़ता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं अथवा उससे देखने की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। ठीक है। जब कभी भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकरा करके हमारे नेत्र पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और तभी हम जाकर के उस वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है। बिना प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। ठीक है। कहा जाता है एक अंधा व्यक्ति लाइट की अवेलेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ सपना ही देख सकता है। ठीक है। चलिए आपको हम प्रकाश के परावर्तन की तरफ लिए चलते हैं। किसको बोलिएगा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है। कभी भी आप एग्जाम में बैठोगे, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित में से क्या है, उसका डिफिनेशन दे देगा, आपसे पूछेगा। या फिर प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है। सारे डाउट्स इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड आपको इस चैप्टर में ही क्लियर कर दिया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल करके और परावर्तक सतह पर पड़ करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो निकली थी, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर के गुजरती है और परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो उस परावर्तक सतह से पुनः प्रकाश की किरण उसी दिशा में लौट जाती है जिधर से उसने आना प्रारंभ किया था। चूंकि प्रकाश की किरण लौट जाती है और इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। जबकि इसका दूसरा नियम है कि प्रकाश के परावर्तन कोण तथा आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम डायग्राम से आपको बताते हैं। ये एक्स और वाई तल हो गया समतल, इसको प्लाई कर दिया गया है। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और इस बिंदु स्रोत परावर्तक सतह पर पड़ा, तो फिर उसी दिशा में लौट जाएगा जिधर से ये आना प्रारंभ किया था। ठीक है। ये हो गया आपका आपतन कोण। और ये हो गया परावर्तन कोण। इस जाने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। और जो किरणें अनंत से आती है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये हो गया आपका अभिलंब।
अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हो गया आपका समतल। ठीक है, परावर्तक सतह एक्स वाई। बारी बारी से सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आपतित किरण किसको बोलेंगे, परावर्तित किरण किसको बोलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। याद रखिए, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब ये, ठीक है, परावर्तित किरण सतह से टकरा करके उसी तरफ में जा रहा है, ये हो गया परावर्तित किरण। और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए तो एक ही तल है कि नहीं, समतल एक सही, और इसी पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों का तीनों एक ही समतल में स्थित है, इसलिए इससे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा ही रहेगा, परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब कि θ1 एंगल θ1 इक्वल टू एंगल θ2, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किराए के मकान को आप कितना भी सजा लोगे, किराए का मकान आखिर किराए के मकान ही होता है। कुछ रिश्ते भी किराए के मकान की तरह ही होते हैं, उसे आप कितना भी उसके लिए आप अपना जान दे दोगे, पर फिर भी वो आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किराए का मकान को किराए के मकान की तरह ही वैल्यू दिया जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते को घी और औरत को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन से संबंधित दो नियम। इसी चैप्टर से रिलेटेड आप समझिए, किरण किसको बोलेंगे, किरण किसको बोलेंगे, किरण पुंज किसको बोलेंगे। पहले आप किरण समझिए, रे, व्हाट इज रे। किरण किसको बोलेंगे, प्रकाश के आने जाने के पथ को अर्थात रास्ता को हम बोलेंगे किरण। जिस प्रकार से हम घर से निकल करके विद्यालय जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, तो हमारे आने जाने के लिए मार्ग, रास्ता का जरूरत होता है। ठीक वैसे ही प्रकाश भी, जिस माध्यम से प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, जल में भी गमन करता है, और आपका हवा में भी हवा के माध्यम में भी गमन करता है। अर्थात प्रकाश तीनों माध्यम में आसानी से आता जाता है, गमन कर लेता है। तो प्रकाश के आने जाने के पथ को, रास्ता को हम किरण बोलते हैं, और किरण को हम एक तीर के निशान से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं, मतलब प्रकाश का किरण। अंडरस्टैंड। और किरणों के समूह को, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड किरण पुंज, दैट मींस बीम। किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। किरण किसको बोलेंगे, तो प्रकाश के आने जाने के पथ को हम लोग किरण बोलेंगे। और किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो प्रकाश के किरण के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, चाहे आपतित किरण पुंज, अभिसारी। दूसरा हो गया अपसारी, और तीसरा हो गया आपका समांतर। देखिए, अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, या फिर आपतित किरण पुंज भी इसको हम लोग बोलते हैं। प्रकाश किस बिंदु स्रोत से निकलेगा ना, तो लगातार फैलते चला जाएगा। अर्थात अनंत से जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर के पृथ्वी की सतह तक आती है, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज, या फिर इसको हम लोग आपतित किरण पुंज के नाम से भी जानते हैं। किसको बोलेंगे, तो अनंत से जब भी प्रकाश की किरण पृथ्वी की तल तक, सतह तक आती है, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण या फिर अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। जो प्रकाश की किरण पृथ्वी की सतह पर आती है और पृथ्वी की सतह से टकरा कर पुनः वापस ही लौट जाती है उसी दिशा में, तो लौटने वाले किरणों के समूह को हम बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण पुंज, अर्थात अपसारी किरण पुंज। ये कहेगा क्या कि ये प्रकाश की किरण जो है पृथ्वी की सतह से टकरा करके पुनः
अनंत की तरफ लौटने की घटना को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, दोनों का डायग्राम देख लीजिए, एक का तीर ऊपर से नीचे की तरफ है और दूसरे का तीर जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। तीसरा हो गया आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो प्रकाश की किरणें जब अनंत से किसी बिंदु स्रोत अनंत से प्रकाश की किरणें जब आती है तो समान दूरी पर और एक दूसरे से समान दूरी पर तथा समांतर एक दूसरे से दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है, अर्थात समान दूरी पर यह व्यवस्थित रहती है। इसे हम समांतर किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, फिर से आप चाहे तो इसको हम रिपीट करा दे रहे हैं आपको, अगर आप चाहो तो हम इसको फिर से रिपीट करा दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एक तारा आसमान से जब टूटता है ना तो उसके लिए आसमान विलाप नहीं करता है, शोक नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का यही रीत है, यही नियम है कि टाइम, समय कभी किसी का वेट नहीं करता है। दुनिया किसी के लिए कभी रुकती नहीं है। जब आसमान से एक तारा टूट जाता है तो उसके लिए वो विलाप नहीं करता है, शोक नहीं मनाता है, क्योंकि ये दुनिया है। और आखिरी वक्त में जब आपको शमशान भी लोग लेकर जाते हैं ना कंधों पर, तो कंधे बदल बदल करके ले जाते हैं शमशान ले जाने के टाइम में। याद रखिए, वो जानता है कि ये लास्ट इसका वक्त है, इसके बाद इससे फिर नहीं मिल पाओगे, पर फिर भी आखिरी वक्त में भी वो कंधे बदल बदल करके आपको शमशान की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ऐसी रीत है हमारी वर्ल्ड का, संसार का। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण अनंत से पृथ्वी की सतह तक आती है या फिर आते हुए प्रतीत होती है, तो ऊपर से जब अनंत से पृथ्वी की सतह तक आने वाली किरण को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? इसका जो फिगर है ऊपर से नीचे की तरफ इसका तीर रहेगा। ठीक है, अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो प्रकाश की किरण पृथ्वी की सतह से टकरा करके पुनः वापस ही चला जाए जहां से वो आई थी, अनंत की तरफ जाएगी, तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसको हम लोग परावर्तित किरण पुंज भी बोलेंगे। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो एक दूसरे से समान दूरी पर समांतर रूप में व्यवस्थित होती दिखाई पड़ती है, और इसको हम लोग समांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, फिर सब प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप जान लो। प्रकाश के परावर्तन किसको बोलेंगे? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर के गुजरती है और प्रकाश के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। अंडरस्टैंड? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम, जब प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हीरे की परख करनी है ना, आपको अंधेरे में करना चाहिए, क्योंकि अरे यार लाइट में तो कांच भी चमकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छा वक्त में सभी साथ खड़े होते हैं आपके एक्साइटमेंट के लिए, पार्टी के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए। पर जो बुरे वक्त में आपका साथ है ना, वही अच्छा और सच्चा फ्रेंड होता है आपका, और ऐसे लोगों को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, अगर प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक डाउट उत्पन्न कर रहा है यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।